रोमियो की पत्री अध्याय नंबर 2 24 से लेकर 29 इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि तुम्हारे कारण अन्य जातियों में परमेश्वर के नाम की निंदा की जाती है, जैसा लिखा भी है, यदि तू व्यवस्था पर चले तो खतने से लाभ तो है, परंतु यदि तू व्यवस्था को न माने तो तेरा खतना बिन खतना की दशा ठहरा। इसलिए यदि खतना रहित मनुष्य व्यवस्था की विधियों को माना करे तो क्या उसकी बिन खतना की दशा खतने के बराबर न गिनी जाएगी? और जो मनुष्य शारीरिक रूप से बिन खतना रहा, यदि वह व्यवस्था को पूरा करे तो क्या तुझे जो लेख पाने और खतना किए जाने पर भी व्यवस्था को माना नहीं करता है, दोषी न ठहराएगा? क्योंकि यहूदी वह नहीं जो प्रकट में यहूदी है, और न वह खतना है जो प्रकट में और देह में है, पर यहूदी वही है जो मन में है, और खतना वही है जो हृदय का और आत्मा में है, न कि लेख का। ऐसे की प्रशंसा मनुष्यों की ओर से नहीं, परंतु परमेश्वर की ओर से होती है। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। प्रभु के नाम की महिमा। हम 17 से 29 तक के इस खंड को सीख रहे थे। हमने इस खंड के विषय में सीखा, पहले चर्चा की, किस प्रकार से यहाँ प्रेरित पौलुस जो दूसरे अध्याय में सामान्य रीति से किसी भी नैतिकतावादी इंसान से बात कर रहे थे या उसको उत्तर दे रहे थे, अब इस खंड में विशेषकर एक ऐसे नैतिकतावादी इंसान को उत्तर दे रहे हैं जो अपने आप को यहूदी कह के बुलाता है, एक यहूदी नैतिकतावादी इंसान। और हमने सीखा किस प्रकार से इन आयतों के अंतर्गत पौलुस ऐसे एक यहूदी नैतिकतावादी इंसान के पाखंड या धार्मिक पाखंड को उजागर कर रहे हैं, उसे प्रकट कर रहे हैं। किस प्रकार से पौलुस इस कार्य को कर रहे हैं हमने सीखा। 17 से 20 तक के आयतों में सर्वप्रथम पौलुस ने हमें बताया कि ऐसे एक नैतिकतावादी यहूदी अपने बारे में क्या दावा करता है। फिर 21 से लेकर 23 तक के आयतों में हमने देखा किस प्रकार से पौलुस इस पहचान के अंतर्गत जो यहूदी अपने लिए ग्रहण किए हुए हैं, उस पहचान के अंतर्गत पौलुस इस व्यक्ति को जांचता है। और 24 से लेकर 29 तक के आयतों में जो आज हमने पढ़ा, उसमें पौलुस अपनी निर्णय को, अपने फैसले को सुना रहे हैं जांच करने के पश्चात। तो हमने 17 से 23 तक के आयतों को पहले ही देखा है, सीखा है, और हमने इन आयतों में से पाखंड के विषय में 2 बातों को अब तक सीखा। एक बात यहाँ कहने की जरूरत है, हम जिस पाखंड के बारे में बात कर रहे हैं वो एक सामान्य पाखंड नहीं, एक ऐसे पाखंड के बारे में बात कर रहे हैं जो उन लोगों के जीवन में पाया जाता है जो अपनी पहचान परमेश्वर से होने का दावा करते हैं कि हम परमेश्वर के लोग। तो हमने पाखंड के ऐसे एक पाखंड के विषय में 2 बातें अब तक सीखी। हमने सीखा पाखंड का लेना देना किसके साथ है? बाहरी क्रियाकलापों के साथ। और दूसरी बात हमने सीखी पाखंड का संबंध असंगति के साथ। कहने के लिए कुछ है और करने के लिए और कुछ। आइए अब आज हम 24 से लेकर 29 तक के आयतों में से पाखंड के विषय में या इस प्रकार के धार्मिक पाखंड के विषय में और कुछ बातों को सीखें। तीसरी बात जो पाखंड के बारे में हम इन आयतों में सीख सकते हैं वो है पाखंड से परमेश्वर का नाम अपमानित होता है। तीसरा बिंदु, तीसरी बात पाखंड के विषय में हम यहाँ जो सीखते हैं वो है
पाखंड से परमेश्वर का नाम अपमानित होता है। ऐसे लोगों के जीवन में पाया जाने वाला पाखंड, जो इस बात का दावा करते हैं कि हम परमेश्वर के लोग हैं, जब ऐसे लोग पाखंड दर्शाते हैं, वह परमेश्वर के नाम को अपमानित करने का कार्य करते हैं। यहां 24 से आगे के आयतों में पौलुस अपने निर्णय को या अपने फैसले को एक यहूदी नैतिकतावादी के संदर्भ में सुना रहे हैं। पौलुस ने उनके दावों को हमारे सामने प्रस्तुत किया। पौलुस ने उनके दावों और उनके उस पहचान को जांचा, और अब जांचने के बाद जो पहला फैसला या पहला निर्णय पौलुस यहाँ सुनाते हैं 24 में, वो क्या है? जैसे 24 में लिखा है, क्योंकि तुम्हारे कारण अन्य जातियों में परमेश्वर के नाम की निंदा की जाती है, जैसा लिखा भी। तो पहला जो फैसला पौलुस सुना रहे हैं इस नैतिकतावादी यहूदी के दावों को परखने के बाद, उसके जीवन को परखने के बाद, वो यह है कि तुम अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर के नाम को निंदित करते हो। इसके बीच, ऐसे लोगों के बीच जिन्होंने परमेश्वर को नहीं जाना। जैसे हमने गए सप्ताह सीखा, जहां तक इस यहूदी नैतिकतावादी इंसान का सवाल है, उसको बहुत घमंड था इसके विषय में। वह परमेश्वर के साथ उसके संबंध के विषय को लेकर, परमेश्वर की व्यवस्था को प्राप्त करने के विषय को लेकर बहुत अहंकार से भरा हुआ था। परंतु हमने सीखा कि जो विशेषाधिकार उसे मिला था परमेश्वर से, चाहे चुनाव हो, चाहे वाचा का संबंध हो, चाहे व्यवस्था हो, उन विशेषाधिकारों के अंतर्गत या उन विशेषाधिकारों के अनुसार उन्होंने अपना जीवन नहीं जिया। वो करते कुछ, कहते कुछ थे और करते कुछ थे, और इस प्रकार के असंगति के चलते जो हमने उनके जीवन में देखा, कथनी और करनी के बीच जो असंगति थी, ऐसे एक असंगति के कारण क्या होता है, जब सामने से कोई बड़े बड़े दावों को इस नैतिकतावादी इंसान के मुंह से सुनता है और उन दावों के अनुसार एक जीवन उनमें नहीं पाता, तो उसके परिणाम स्वरूप होता क्या है? जैसे पौलुस यहाँ लिखते हैं 24 में, तुम्हारे कारण अन्य जातियों में परमेश्वर के नाम की निंदा की जाती है। क्योंकि इस नैतिकतावादी यहूदी के जीवन में असंगति है। वो कहता कुछ और है, दावे कुछ और करता है, और करता कुछ और है। वो ऐसे एक जीवन के माध्यम से क्या कर रहा है? ऐसे असंगति से भरे जीवन के माध्यम से वो क्या कर रहा है? वो परमेश्वर के नाम को अपमानित कर रहा है, निंदित कर रहा है। तो भाई और बहनों, हमें समझने की आवश्यकता है, जो धार्मिक पाखंड है, परमेश्वर के लोग होने का दावा करने वाला समूह जब पाखंड का जीवन जीता है, तो वो क्या कर रहा है? वो परमेश्वर के नाम को निंदित कर रहा है, परमेश्वर के नाम को अपमानित कर रहा है, जिस प्रकार से यहूदी नैतिकतावादी यहाँ परमेश्वर के नाम को निंदित कर रहा है। जो 24वां पद हमने पढ़ा, वो एक आंशिक उद्धरण है जो पौलुस ने यशाया की पुस्तक उसके 52वें अध्याय में से लिया है। जब हम यशाया की पुस्तक 52वें अध्याय के 5वें पद को पढ़ते हैं, इसी आयत को लगभग मिलते जुलते तरीके में पाते हैं। यशाया 52 के 5 में इस प्रकार से लिखा है, इसलिए प्रभु की यह वाणी है कि मैं अब यहाँ क्या करूं, जबकि मेरी प्रजा सेंत में भर ली गई है। प्रभु यह भी कहता है कि जो उन पर प्रभुता करते हैं वे उधम मचा रहे हैं, और मेरे नाम की निंदा लगातार दिन भर होती रहती है।
प्रभु की यह वाणी है कि मेरे लोगों के कारण, जिन्होंने मेरे वचनों के अनुसार जीवन नहीं जिया, क्या हो रहा है? परमेश्वर के नाम की निंदा लगातार दिन भर होती रहती है। यह है पाखंड का एक परिणाम जो हम परमेश्वर के संदर्भ में पाते हैं। जब परमेश्वर के लोग परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार जीवन न जीते हुए केवल बाहरी दावों के अनुसार जीवन जीते हैं और उन दावों का जीवन में कोई प्रभाव आने नहीं देते, तो उससे क्या होता है? परमेश्वर के नाम की निंदा होती है और परमेश्वर का स्वयं यह कहना है। जब हम यशाया 52 के मूल संदर्भ की जांच करते हैं, तब हमें यहां समझने को मिलता है कि यह वचन जब जिस संदर्भ में कहा गया, उस संदर्भ में प्रभु के लोग अर्थात इस्राएली कहां थे? प्रवास में। हम इज़रा की पुस्तक में से सीख रहे हैं प्रवास से लौटने के विषय। यशाया 52 का जो संदर्भ है वो है प्रवास का समय, जब प्रभु के लोग बाबुल के अधीनता में प्रवास में समय बिता रहे थे, जब प्रभु के लोगों को उनके देश से निकालकर बंधुआई में ले जाया गया था। और इस बंधुआई की अवस्था में क्या हो रहा है? अन्य जाति के लोग परमेश्वर के बारे में क्या कह रहे हैं? इस्राएल की बंधुआई में अवस्था को देखकर, इस्राएल के पराजित अवस्था को देखकर, इस्राएल की गुलामी की अवस्था को देखकर अन्य जातीय लोग क्या कर रहे हैं? क्या कह रहे हैं? वो परमेश्वर के नाम की, इस्राएल के परमेश्वर के नाम की क्या कर रहे हैं? निंदा कर रहे हैं। देखिए, संदर्भ में यह समझने की जरूरत है परमेश्वर ने इस्राएल को किस उद्देश्य से बुलाया था। परमेश्वर ने इस्राएल को किस उद्देश्य से चुना था? क्या था परमेश्वर का, क्या थी परमेश्वर की योजना या परमेश्वर का मकसद इस्राएल को बुलाने के पीछे, चुनने के पीछे? जब हम निर्गमन की पुस्तक 19 के 4 से 6 तक के पदों को पढ़ते हैं, हम इसका उत्तर पाते हैं। निर्गमन की पुस्तक 19वां अध्याय 4 से 6, परमेश्वर ने किस इरादे के साथ, किस उद्देश्य के साथ, किस कारण के चलते इस्राएलियों को मूलतः चुना था। वहां लिखा है निर्गमन 19:4 से 6, तुमने देखा है कि मैंने मिस्रियों से क्या क्या किया। तुमको मानो उकाब पक्षी के पंखों पर चढ़ाकर अपने पास ले आया हूं। इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे, तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे। समस्त पृथ्वी तो मेरी है और तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। जो बातें तुझे इस्राएलियों से कहनी है वे ये ही है। प्रभु इस्राएल के बारे में क्या कह रहे हैं मूसा से? इस्राएल प्रभु के दृष्टि में किस रूप में ठहराया जा रहा है? याजकों का राज्य और पवित्र जाति। याजकों का राज्य और पवित्र जाति। ये याजकों के राज्य और पवित्र जाति के रूप में इस्राएल की भूमिका क्या थी? किस उद्देश्य से याजकों के राज्य और पवित्र जाति के रूप में परमेश्वर इस्राएल को ठहरा रहे हैं? क्या है उद्देश्य? परमेश्वर का इरादा था कि इस्राएली अन्य देशों के सामने सक्रिय रूप से परमेश्वर का प्रतिनिधित्व करें, परमेश्वर के तरफ लोगों का ध्यान लेकर जाने की भूमिका, परमेश्वर का प्रतिनिधित्व करने की भूमिका याजकों के राज्य के रूप में, परमेश्वर के पवित्र जन के रूप में, जाति के रूप में ठहरा कर परमेश्वर ने इस्राएलियों को दी थी। जहां तक अन्य जातियों का सवाल है या उस जमाने के अन्य देश निवासियों का सवाल है,
उनके सामने परमेश्वर के विषय में जानकारी हासिल करने के लिए और कोई माध्यम नहीं था। इस्राएल के द्वारा जिन्हें परमेश्वर ने नियुक्त किया है, अन्य जातियों तक परमेश्वर के ज्ञान का प्रकाश पहुंचना था। इस्राएल वह माध्यम था जो विश्व को बताएगा कि परमेश्वर कौन है, परमेश्वर कैसा है। अब प्रश्न यह है, इस्राएलियों ने अन्य देशों के सामने परमेश्वर के विषय में किस प्रकार का प्रतिनिधित्व रखा? परमेश्वर के बारे में अन्य लोगों के सामने इस्राएल ने किस प्रकार के बातों को प्रस्तुत किया? जैसे 24वें आयत में पढ़ा हमने, उन्होंने परमेश्वर के नाम को प्रतिष्ठित नहीं किया, उन्होंने परमेश्वर के नाम को सम्मानित नहीं किया दूसरों के सामने, लेकिन उन्होंने किस प्रकार का प्रतिनिधित्व रखा परमेश्वर का? उन्होंने परमेश्वर के नाम को अपमानित करने का कार्य किया। परमेश्वर के तरफ लोगों को आकर्षित करने के स्थान पर, परमेश्वर के अद्भुत गुणों को अपने जीवन के द्वारा प्रस्तुत करने के स्थान पर, जो मूल उद्देश्य था परमेश्वर का इस्राएल के लिए, इस्राएल ने क्या किया? अपने पापमय जीवन के द्वारा परमेश्वर के नाम को अपमानित करने का कार्य किया। जब हम यहेजकेल की पुस्तक 36वें अध्याय के 20 और 21वें पद को पढ़ते हैं, हम पाते हैं कि किस प्रकार से इस्राएली परमेश्वर के नाम को अपमानित कर रहे थे। यशाया 52 से जो वचन लिया गया है, उद्धरण लिया गया है, वहां क्यों परमेश्वर के नाम का अपमान इस्राएलियों के द्वारा हो रहा था, उसका उत्तर हम यहेजकेल की पुस्तक 36वें अध्याय के 20 और 21 आयत में पढ़ते हैं। किस प्रकार से परमेश्वर का नाम अपमानित हो रहा था प्रवास में इन इस्राएलियों के चलते। यहेजकेल 36 का 20 और 21 हम पढ़ेंगे। वहां देखिए प्रभु क्या कहते हैं, परंतु जब वे उन जातियों में पहुंचे जिनमें वे पहुंचाए गए, तब उन्होंने मेरे पवित्र नाम को अपवित्र ठहराया, क्योंकि लोग उनके विषय में यह कहने लगे, ये प्रभु की प्रजा है, परंतु उसके देश से निकाले गए हैं। परंतु मैंने अपने पवित्र नाम की सुधि ली, जिसे इस्राएल के घराने ने उन जातियों के बीच अपवित्र ठहराया था जहां वे गए थे। तो प्रवास में इस्राएलियों ने परमेश्वर के नाम को अपवित्र ठहराया। प्रवास के अंतर्गत परमेश्वर के नाम को इस्राएलियों ने अपमानित किया। किस प्रकार से? प्रभु कहते हैं, लोग क्या कहने लगे इस्राएलियों को देखकर? लोग कहने लगे, देखो ये प्रभु की प्रजा है, परंतु इनका प्रभु इन्हें अपने देश में संभाल नहीं पाया। जब परमेश्वर के लोगों की अवस्था बंधुआई के संदर्भ में अन्य जातियों ने देखी, उन्होंने परमेश्वर के सामर्थ्य के बारे में क्या सीखा, क्या समझा। जहां तक इन इस्राएलियों का सवाल है, इन्होंने बहुत ही अहंकार के साथ, गर्व के साथ कहा था कि परमेश्वर ने मिस्र के फिरौन को, उसकी ताकतवर सेना को हराया, लाल समुद्र को 2 भागों में विभाजित किया, हमें वहां से निकाल कर लेकर आए, हमें क्या कहते हैं, दाख मधु और दूध से बहने वाला एक समृद्ध देश हमें दिया। ऐसी बड़ी बड़ी बातों को परमेश्वर के सामर्थ्य के विषय में बार बार कहने वाले लोग अब किस अवस्था में हैं? अब लोग इन इस्राएलियों को देखकर, अन्य जातीय इन इस्राएलियों को देखकर क्या कह रहे हैं? अरे अब इनका परमेश्वर सामर्थी नहीं, इनके परमेश्वर का सामर्थ्य कहां गया? क्या इनका परमेश्वर इन्हें उस देश में सुरक्षित नहीं रख पाया जिस देश को इनके परमेश्वर ने इन्हें दिया था? क्या बाबुल का
देवता परमेश्वर से अधिक शक्तिशाली है? अगर इस्राएल का परमेश्वर सर्व सामर्थ्य रखने वाला परमेश्वर वास्तव में है, जैसा इस्राएली दावा करते थे, तो क्या उनके शत्रु उन पर विजयी हो सकते थे? अगर इस्राएल का परमेश्वर वास्तव में सर्व सामर्थी है, तो क्या परमेश्वर के लोग परमेश्वर के देश में से, परमेश्वर द्वारा नियुक्त स्थान में से बंधुआई में ले जाए जा सकते थे? परमेश्वर के पास, इस्राएल के परमेश्वर के पास कोई शक्ति नहीं। इस्राएल का परमेश्वर अन्य देवी देवताओं के जैसा है, जैसा बाल है, जैसा अन्य देवी देवता है, वैसा ही इस्राएल का परमेश्वर है। इस प्रकार के एक क्या कहेंगे, समझ को, इस्राएल की अवस्था को देखकर अन्य जातियों ने परमेश्वर के संदर्भ में पाया। सर्व सामर्थी परमेश्वर को इस्राएलियों ने एक पराजित परमेश्वर के रूप में प्रस्तुत किया। सारा आदर, गौरव, महिमा, प्रशंसा रखने वाले परमेश्वर के नाम का अपमान इन इस्राएलियों ने अन्य जातियों के सामने किया। जिस प्रकार का प्रतिनिधित्व इस्राएलियों को परमेश्वर का करना था, ठीक उसके विपरीत प्रकार का प्रतिनिधित्व इस्राएलियों ने अपने व्यवहार के द्वारा, अपने पाप के द्वारा और उस पाप से जन्मे प्रभाव के द्वारा किया। जहां तक इन अन्य जातियों का सवाल है, उन्हें ये नहीं मालूम था क्यों इस्राएली अपने देश से बाहर निकाले गए। उन्हें ये नहीं मालूम था कि इस्राएली अपने पापों के चलते अपने देश से बाहर बंधुआई में ले जाए गए। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा इनका परमेश्वर सामर्थी नहीं, इनका परमेश्वर इन्हें सुरक्षित नहीं रख पाया, इसलिए ये बंधुआई में गए। तो इस्राएलियों ने क्या किया? इस्राएलियों ने परमेश्वर के नाम को अपमानित करने का कार्य किया। इस्राएल की अवस्था को देखकर अन्य जातियों ने कहा इनका परमेश्वर, इस्राएल का परमेश्वर ना तो सामर्थी है, न इस्राएल का परमेश्वर प्रेमी है, न इस्राएल के परमेश्वर के पास कोई अधिकार है। इस्राएल की स्थिति देखो, इनका परमेश्वर किसी काम का नहीं है। इस प्रकार से इस्राएल ने परमेश्वर के नाम को अपमानित करने का कार्य किया। भाई और बहनों, यही है पाखंड का फल, पाखंड का परिणाम। जब ऐसे लोग जो प्रभु को, जब लोग दावा करते हैं कि मैं प्रभु को जानता हूं, और जब ऐसे लोग इस दावे के साथ पाखंड का जीवन जीते हैं, तो अंत में होता क्या है? परमेश्वर के पवित्र नाम का अपमान अन्य जातियों के सम्मुख, ऐसे लोगों के सम्मुख जो प्रभु को नहीं जानते, होता है। आज जब हम अपनी अवस्था को देखते हैं, कलीसिया के रूप में, नई वाचा के लोगों के रूप में, हमारी अवस्था भी इस्राएलियों से मिलती जुलती है। जिस उद्देश्य से, जिस कारण के चलते परमेश्वर ने इस्राएलियों को चुना था, आज हम पर भी वह कारण, वह उद्देश्य लागू होता है। जिस प्रकार से इस्राएलियों को परमेश्वर ने परमेश्वर का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना था, उसी प्रकार से आज कलीसिया को भी, मुझे और आपको भी परमेश्वर ने अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना है। परमेश्वर ने आज हमें ज्योति और नमक के रूप में, राजकीय पुरोहित के रूप में इस संसार में रखा है, ताकि हम इस पाप में संसार के सम्मुख परमेश्वर की ज्योति को दर्शाएं और लोगों को परमेश्वर के तरफ आकर्षित करें। जिस प्रकार से पुरानी वाचा के अंतर्गत इस्राएल को देखकर परमेश्वर चाहते थे कि लोग परमेश्वर को जाने, उस प्रकार से आज प्रभु चाहते हैं कि हमें देखकर, हमारे माध्यम से, कलीसिया के माध्यम से, मसीही लोगों के माध्यम से यह पापमय संसार परमेश्वर को जाने। परंतु चेतावनी क्या है हमारे सामने? अगर हम
इसराइलियों के माफिक या इस नैतिकतावादी यहूदी के माफिक अपने जीवन को असंगति में जिएंगे, जिन विशेषाधिकारों को हमने प्रभु से प्राप्त किया है उसको अपने जीवन में लागू नहीं करेंगे, फिर हम भी वही काम करेंगे जो इसराइलियों ने किया या यहूदी नैतिकतावादी ने किया। जिस प्रकार से इनका जीवन प्रभु के नाम को अपमानित करने का काम करने वाला जीवन बन गया, हमारा जीवन भी परमेश्वर के नाम को अपमानित करने वाला जीवन बन जाएगा। इसलिए आइए हम अपने जीवन को ध्यान पूर्वक देखें। हम जो दावा करते हैं कि हमारा संबंध परमेश्वर से है, हम जो दावा करते हैं कि हम प्रभु के लोग हैं, हम किस प्रकार का जीवन जी रहे हैं। आज देखिए, हमारे पास, हम विश्वासियों के पास बाइबल है। आज हमारे पास इस बात की समझ है कि परमेश्वर कौन है, परमेश्वर कैसा है, परमेश्वर के गुणों से हम परिचित हैं, सर्वोत्तम नैतिक मानकों से हम परिचित हैं। क्या सही है, क्या गलत है, उसकी पहचान मुझे और आपको है वचन के माध्यम से। अब अगर हम इन सब विषयों को, चाहे ज्ञान हो चाहे समझ हो, इसे केवल अपने बुद्धि तक सीमित रखें और अपने जीवन में इस ज्ञान का इस्तेमाल करके आज्ञाकारिता प्रदर्शित करते हुए जीवन में इस ज्ञान के अंतर्गत बदलाव न लेकर आए, तो हम भी उसी अपराध के दोषी ठहरेंगे जो अपराध इसराइलियों ने किया और परमेश्वर के नाम को अपमानित किया। हम भी संसार के सम्मुख परमेश्वर के नाम को अपमानित करने वाले, निंदित करने वाले लोगों के रूप में जाने जाएंगे। हम कहते हैं परमेश्वर प्रेम है। हम प्रेम के बारे में बड़ी बड़ी बातें करते हैं क्योंकि हमने वचन में से प्रेम के विषय में ऐसी बातें सीखी हैं जो इस संसार के पास नहीं। लेकिन प्रेम के बारे में बड़ी बड़ी बातें कहने के पश्चात अगर हम एक दूसरे के प्रति प्रेम नहीं दिखाएंगे तो हम परमेश्वर के नाम को निंदित करने का काम कर रहे हैं। हम कहते हैं परमेश्वर क्षमा करने वाला प्रभु है। हम परमेश्वर के पाप क्षमा करने के उस विशेषता के बारे में बार बार प्रचार करते हैं, लोगों को बोलते हैं प्रभु के पास आओ, प्रभु क्षमा करता है, क्षमा करता है। इतनी बड़ी बड़ी बातें कहने के बाद अगर हम एक दूसरे को क्षमा नहीं करेंगे फिर हम क्या कर रहे हैं? हम परमेश्वर के नाम को निंदित कर रहे हैं। हम कहते हैं परमेश्वर दयावंत है, दया से भरा है, करुणा से भरा है। करुणा और दया के विषय में हम बड़ी बड़ी बातें कहते हैं प्रभु के बारे में, लेकिन मेरे और आपके जीवन में अगर करुणा और दया न हो तो फिर क्या कर रहे हैं हम परमेश्वर के नाम की निंदा कर रहे हैं। हम कहते हैं परमेश्वर हमारा पिता है, पिता के साथ हमारा संबंध है, ये हमारा बड़ा दावा है। पिता के हम संतान हैं, बेटा बेटी हैं, परमेश्वर को अब्बा पिता हम पुकारते हैं। ये सब हम बड़े गर्व के साथ कहते हैं। लेकिन ये सब कहने के बाद अगर हम अपना दैनिक जीवन चिंता में बिताएं कि कल क्या होगा, आज क्या होगा, जीवन के साथ क्या होगा, हम चिंतित अवस्था में, दुखी अवस्था में, व्याकुल अवस्था में दैनिक जीवन अगर जिएंगे तो क्या लाभ? हम परमेश्वर के नाम को क्या कर रहे हैं? हम परमेश्वर के नाम को निंदित कर रहे हैं। जब हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं प्रभु के प्रेम के बारे में, प्रभु के क्षमा के बारे में, प्रभु के दया के बारे में, प्रभु के पिता होने के बारे में इत्यादि क्षेत्रों में, और जब लोग हमारे जीवन को देखते हैं वो क्या पाते हैं? ना इनके जीवन में प्रेम है, न इनके जीवन में दया है, न इनके जीवन में क्षमा है, न इनके जीवन में शांति है। इनका प्रभु भी इन्हीं के जैसे होगा। इस प्रकार से हम परमेश्वर के नाम को निंदित करने का काम करते हैं जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार सच्चे विश्वास के साथ जीवन नहीं जीते, जब हम असंगति में जीवन, पाखंड में जीवन जीते। तो आइए हम अपने जीवन को परखें।
कई हमारे ऊपर भी, इस्राएलियों के ऊपर जो दोष लगाया गया था, इस नैतिकतावादी यहूदी के ऊपर जो दोष लगाया गया है, वो हमारे ऊपर भी तो कहीं लागू नहीं होता ना। इस बात को आइए हम परखें। हम जिम्मेदार हैं, केवल विशेषाधिकारों के बारे में बात करना नहीं, उन विशेषाधिकारों के अंतर्गत जीवन जीने के लिए मैं और आप जिम्मेदार हैं। जो बातें हमने प्रभु से सीखी हैं, जो बातें हमने प्रभु से पाई है, जो हमने वचन के अंतर्गत पाया है, उनके अनुसार जीवन जीने के लिए मैं और आप जिम्मेदार हैं। और अगर हम ऐसा नहीं कर रहे, हम भी इस्राएलियों के माफिक इस संसार में जो प्रभु को नहीं जानता, प्रभु को निंदित करने का काम कर रहे हैं, जाने या अनजाने में। पहला पत्रस 4 के 15 और 16 में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं। पहला पत्रस 4 का 15 और 16, तुम में से कोई व्यक्ति हत्यारा या चोर या कुकर्मी होने या पराये काम में हाथ डालने के कारण दुख न पाए, पर यदि मसीही होने के कारण दुख पाए तो लज्जित न हो, पर इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा करें। यहाँ क्या लिखा है? कोई भी मसीही व्यक्ति हत्यारा या चोर या कुकर्मी होने या पराये काम में हाथ डालने के कारण दुख न पाए। क्या होगा जब एक मसीही व्यक्ति हत्यारा बन जाएगा या चोर बन जाएगा या कुकर्मी बन जाएगा? क्या होगा? परमेश्वर के नाम की निंदा होगी कि प्रभु के लोग हैं, देखो कैसा काम कर रहे हैं, प्रभु भी इनका ऐसा ही होगा। तो आइए हम अपने जीवन को परखें भाई और बहन, हम कहाँ खड़े हैं। आइए हम अपने अंदर में से पाखंड के हर एक अंश को उखाड़ फेंकें। आइए हम समझें कि पाखंड कितना खतरनाक है। पाखंडी व्यक्ति अपने पाखंड के माध्यम से परमेश्वर के नाम को निंदित कर रहा है। आइए हम इतना बड़ा अपराध उस प्रभु के विरुद्ध जिसने हमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपना प्राण दिया, आइए हम ऐसा अपराध प्रभु के विरुद्ध ना करें। अपने जीवन को बहुत ही संभाल कर जिए, क्योंकि हम प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हम इस खोए हुए लोगों के सम्मुख परमेश्वर के ज्योति के रूप में परमेश्वर का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। प्रभु मेरी और आपकी सहायता करें। तो तीसरा बिंदु जो हमने सीखा पाखंड के विषय में, वो है पाखंड से परमेश्वर का नाम अपमानित होता है। चौथी बिंदु जो पाखंड के बारे में मैं इस भाग में से आपके सम्मुख रखना चाहता हूं, अंतिम बिंदु, वो है जिन बाहरी विशेषताओं पर या विशेषाधिकारों पर पाखंड खड़ा है, वे एक दिन उखड़ जाएगी। जिन बाहरी विशेषाधिकारों पर पाखंड खड़ा है, वह एक दिन उखड़ जाएगी। हम अब तक क्या सीख रहे हैं? बार बार जहां तक ये पाखंडी व्यक्ति है, पाखंड दर्शाने वाला व्यक्ति है, वो बाहरी विशेषाधिकारों पर अपना भरोसा जमाए हुए, उसके लिए क्या है महत्व की बातें? उसके लिए महत्व की बातें हैं जो बाहरी विशेषाधिकार से मिला है। जहां तक इस यहूदी नैतिकतावादी इंसान का सवाल है, उसका भरोसा किस पर था? उसका भरोसा उन बाहरी विशेषाधिकारों पर था। मेरे पास प्रभु की व्यवस्था है, मेरे पास प्रभु का वाचा है, मेरे पास प्रभु के साथ संबंध है। इन बाहरी विशेषाधिकारों पर उनका भरोसा था, कॉन्फिडेंस था। 25 से 29 तक के आयतों में पौलुस अब हमारे सामने इस बात को रखते हैं कि इन बाहरी विशेषाधिकारों के ऊपर जिन पर यहूदी नैतिकतावादी इंसान का भरोसा है, उस भरोसे के साथ एक दिन क्या होगा? पौलुस इन आयतों में कहते हैं, एक दिन यही बातें, यही विशेषाधिकार जिनके ऊपर आज वो भरोसा रखते हैं, उनके न्याय और उनके विनाश का कारण बनेंगे।
आज जिन बातों के ऊपर यह यहूदी नैतिकतावादी इंसान गर्व कर रहा है और अपने भरोसे को रखे हुए हैं, कल वही बातें इस व्यक्ति के न्याय और पतन का कारण बन जाएगी। और इस बात को, इस बिंदु को दर्शाने के लिए 25 से 29 तक की आयतों में पौलुस खतना के चिन्ह का उदाहरण ले रहा है। खतना जो पुरानी वाचा या अब्राहम के साथ परमेश्वर की वाचा का एक बाहरी चिन्ह था, उस चिन्ह का उदाहरण लेते हुए पौलुस इस बात को स्थापित कर रहा है कि तुम जिन बातों को लेकर आज गर्व महसूस करते हो, बाहरी विशेषाधिकारों को लेकर, कल यही बातें तुम्हारे विरुद्ध खड़ी हो जाएगी। देखिए, जहां तक यहूदियों का सवाल है, उन्होंने खतना पर जो पुरानी वाचा का एक बाहरी चिन्ह था, बहुत ही ज्यादा भरोसा रखा हुआ था। इस प्रकार से हमें लेखों में पढ़ने को मिलता है कि यहूदी लोग इस प्रकार से विश्वास करते थे कि जिन्होंने खतना किया है वो नरक नहीं जाएंगे, और खतना जो है वो इस्राएलियों को नरक जाने से बचा लेगा। ऐसा था इनका विश्वास इन बाहरी विशेषाधिकारों के ऊपर। हमें खतना प्राप्त हुआ है, हमें वाचा का चिन्ह मिला है, इसलिए हम अब सुरक्षित हैं। अब हमारे साथ कुछ बुरा नहीं होगा, हमें अब न्याय से डरने की जरूरत नहीं। हमें मालूम है, हमने पहले भी सीखा, दूसरे अध्याय की शुरुआत में, ये जो नैतिकतावादी इंसान है वो इस बात को लेकर वो बेफिक्र है कि न्याय होने वाला है, क्योंकि उसे लगता है परमेश्वर के न्याय से वो हमेशा बच जाएगा। और उसके पीछे का जो कारण था वो था उसका भरोसा ऐसे बाहरी विशेषाधिकारों के ऊपर, उदाहरण के लिए खतना के ऊपर। अब पौलुस क्या कह रहे हैं यहाँ? पौलुस यहाँ दर्शा रहे हैं, देखो तुमने जिस खतना के ऊपर अपने विश्वास को रखा है, वो विश्वास एक दिन बिना उपयोग के ठहरेगा। आज जो भरोसा तुमने खतना के ऊपर रखा है, एक दिन आने वाला है जब वह भरोसा बिना उपयोग का ठहरेगा। यहां पौलुस जब ऐसा कहते हैं, पौलुस खतना के महत्व को या उसके जरूरत को कम नहीं कर रहे एक यहूदी संदर्भ में, परंतु पौलुस क्या कर रहे हैं, वह इस बात को दर्शा रहे हैं कि सचमुच खतना है क्या। पौलुस कहते हैं जो वास्तव में खतना है वो केवल एक बाहरी निशानी नहीं, परंतु परमेश्वर की व्यवस्था के प्रति पूर्ण आज्ञाकारिता है। पौलुस कहते हैं जो वास्तव में खतना है वो केवल मात्र एक बाहरी चिन्ह नहीं है, उसके साथ परमेश्वर की व्यवस्था के प्रति पूर्ण आज्ञाकारिता है। वास्तविकता में खतना 25वें आयत की शुरुआत में देखिए क्या लिखा है, यदि तू व्यवस्था पर चले तो खतने से लाभ तो है। यानी बिना व्यवस्था पर चले, बिना आज्ञाकारिता के खतना अगर केवल एक बाहरी चिन्ह के रूप में बना रहेगा तो उससे कोई लाभ नहीं। उसके बाद 28 और 29 आयत में पौलुस कहते हैं वास्तव में खतना क्या है? वास्तव में खतना केवल एक बाहरी चिन्ह नहीं है, लेकिन एक आंतरिक अवस्था है। 28 और 29 में देखिए उस आंतरिक अवस्था का विवरण पौलुस हमें दे रहे हैं, क्योंकि यहूदी वह नहीं जो प्रगट में यहूदी है, और ना वह खतना है जो प्रगट में है और देह में है, पर यहूदी वही है जो मन में है, और खतना वही है जो हृदय का और आत्मा में है। तो पौलुस कह रहे हैं जो वास्तव में खतना है, जिसे तुमने केवल एक बाहरी चिन्ह के रूप में खड़ा कर दिया है, वास्तव में जो खतना है, जो परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य है, उसका लेना देना केवल बाहरी चिन्ह के साथ नहीं,
हृदय की अवस्था के साथ, तुम्हारे मन की अवस्था के साथ है, तुम्हारे आंतरिक जीवन के साथ उसका वास्ता है। अगर केवल खतना बाहरी चिन्ह के रूप में किसी के जीवन में है और उसने परमेश्वर के वाचा के आवश्यकताओं के प्रति विश्वास, योग्यता या आज्ञाकारिता को नहीं दर्शाया, पौलुस कहते हैं ऐसे खतने का कोई इस्तेमाल नहीं। तुमने जो भरोसा रखा है खतने के ऊपर एक मात्र बाहरी चिन्ह के रूप में, वो भरोसा एक दिन टूट जाएगा, मिट जाएगा और तुम्हारे न्याय का कारण वह बन जाएगा। जैसा किसी ने कहा है, पौलुस यहां लिखते हैं, बिना आज्ञाकारिता के खतना खतना रहित अवस्था के बराबर है और खतना रहित अवस्था आज्ञाकारिता के साथ खतना के बराबर है। पौलुस क्या कहते हैं? खतना बिना आज्ञाकारिता के खतना रहित अवस्था के बराबर है और खतना रहित अवस्था आज्ञाकारिता के साथ खतना के बराबर है। यानी महत्वपूर्ण क्या है परमेश्वर के नजरों में? महत्वपूर्ण है आज्ञाकारिता। आज्ञाकारिता खतना को परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य या अस्वीकार योग्य बनाने का कार्य करता है। तो आज्ञाकारिता है महत्वपूर्ण। इस बात को मानो यहां पौलुस अंडरलाइन कर रहे हैं। और आगे पौलुस लिखते हैं, तुम जो बाहरी खतना मात्र पर, खतना को एक बाहरी चिन्ह के रूप में रखकर तुमने जो अपने विश्वास को खतने पर रखा है, अंत में तुम्हें क्या मिलेगा? तुमने खतने को केवल बाहरी चिन्ह के रूप में रख दिया है, हृदय में तुम्हारे कोई आज्ञाकारिता नहीं, कोई सही भावना नहीं परमेश्वर के प्रति, तो तुम्हें अंत में क्या मिलने वाला है? 27वें पद में पौलुस उसका उल्लेख करते हैं। 27 में क्या है? और जो मनुष्य शारीरिक रूप से बिन खतना रहा, यदि वह व्यवस्था को पूरा करे, तो क्या तुझे जो लेख पाने और खतना किए जाने पर भी व्यवस्था को माना नहीं करता है, दोषी न ठहराएगा? ये जो खतना प्राप्त व्यक्ति है, यहूदी नैतिकतावादी इंसान है, जिसने खतना को, परमेश्वर की व्यवस्था को एक विशेषाधिकार के रूप में अपने जीवन में रखा है, लेकिन आज्ञाकारिता नहीं दर्शा रहा, वो व्यक्ति एक दिन क्या करेगा? वो यह पाएगा कि जिन बातों के ऊपर उसने अपने भरोसे को रखा, वही बातें उसे क्या ठहराएगी? दोषी ठहराएगी। जो उसके लिए उद्धार या न्याय से बचने का भरोसा था, चाहे खतना हो चाहे व्यवस्था हो, वही बातें एक दिन उसके दोषी ठहराए जाने का कारण बन जाएगी। आज जो उनका भरोसा है जिन बातों पर, कल वही बातें उनके लिए एक क्या कहेंगे, एक निर्बलता का, कमजोरी का कारण बन जाएगी। जब प्रभु यीशु मसीह के उपदेशों को हम परखते हैं, प्रभु ने भी यहूदियों से इस प्रकार से बातें की थी कि तुमने आज जिन पर भरोसा रखा है, कल उन्हीं बातों के चलते तुम दोषी ठहराए जाओगे। उदाहरण के लिए यूहन्ना का सुसमाचार 5:45, यूहन्ना 5:45, जो बात पौलुस यहाँ कह रहे हैं वही बात हमारे प्रभु ने भी हमें सिखाया है। यूहन्ना 5:45, वहां यहूदियों को चेतावनी देते हुए प्रभु क्या कहते हैं? यह ना समझो कि मैं पिता के सामने तुम पर दोष लगाऊंगा। प्रभु कहते हैं, यह ना समझो कि मैं पिता के सामने तुम पर दोष लगाऊंगा। तुम पर दोष लगाने वाला तो मूसा है जिस पर तुमने भरोसा रखा है। इन यहूदियों के पास, यहूदी बहुत गर्व करते थे इस बात को लेकर कि हम मूसा के लोग हैं, हम अब्राहम के लोग हैं। तो इन बाहरी विशेषाधिकारों को लेकर इनको बहुत गर्व था, हमें अब कोई न्याय नहीं आएगा होगा हमारा, हम सुरक्षित हैं, हम मूसा के लोग हैं। लेकिन प्रभु कहते हैं, मैं नहीं लगाऊंगा दोष तुम पर। जिस मूसा पर तुमने भरोसा लगाया है, वही तुम्हें क्या करेगा? दोषी ठहराएगा। उसी प्रकार से पौलुस कहते हैं, जिस
खतना पर तुमने भरोसा रखा है, जिस व्यवस्था पर तुमने भरोसा रखा है, उसी के कारण तुम क्या ठहरोगे? दोषी ठहरोगे। तो भाई और बहनों, आइए हम अपने जीवन को परखें। हमने अपने भरोसे को किस पर रखा है? इस नैतिकतावादी यहूदी ने अपने भरोसे को व्यवस्था पर रखा, परमेश्वर के साथ अपने संबंध पर रखा, बाहरी संबंध, खतना पर रखा। लेकिन पौलुस कहते हैं ये सब भरोसा ढह जाएगा, ये सब भरोसा काम नहीं आएगा, ये बातें तुम्हें दोषी ठहराएंगी। आइए अब हम अपने आप से पूछें, हमने अपने भरोसे को किस पर रखा है? क्या हमने भी अपने भरोसे को केवल बाहरी विशेषाधिकारों पर ही नहीं, बाहरी विशेषाधिकारों पर मात्र तो नहीं रखा है ना? क्या है हमारे लिए गर्व का विषय? क्या हम कहते हैं हाँ हमारे पास बाइबल है, मैं कलीसिया नियमित तौर पे जाता हूं, एक संडे भी नहीं चूकता, मैं प्रार्थना हर दिन किया करता हूं, मैंने जल संस्कार ग्रहण किया है? क्या हम ऐसी बातों को लेकर गर्व महसूस करते हैं? कोई कोई कहते हैं हम मसीही परिवार में जन्मे हैं, हम 2-3 पीढ़ियों से मसीही हैं। क्या ऐसे बाहरी बातों को लेकर हम गर्व महसूस करते हैं? आइए हम इस बात को अपने आप को समझाएं कि बिना आज्ञाकारिता के ऐसे बाहरी विशेषाधिकारों का कोई मतलब नहीं। जब तक आज्ञाकारिता नहीं है, चाहे आप बाइबल 10 बार पढ़ो, चाहे हर रविवार कलीसिया आओ, चाहे आप प्रार्थना दिन रात घुटनों पर खड़े होकर करो, चाहे आपने जल संस्कार लिया हो, चाहे आपने प्रभु का कोई भी बाहरी विशेषाधिकार क्यों ना प्राप्त किया हो, जब तक हम आज्ञाकारिता में नहीं रहेंगे, इन सब चीजों का कोई मतलब नहीं। यहां तक कि विश्वास, जब तक हम आज्ञाकारिता नहीं दर्शाएंगे, जैसे याकूब ने लिखा है, विश्वास तक बिना उपयोग के है वो मरा हुआ है। हम कहते हैं ना हमारे पास विश्वास है, हमने विश्वास किया है। आइए हम परखें हमारे विश्वास में आज्ञाकारिता है या नहीं। बिना आज्ञाकारिता के, बिना कर्म के विश्वास भी मरा हुआ है। क्या होगा ऐसे लोगों के साथ जिन्होंने केवल बाहरी विशेषाधिकारों पर अपने भरोसे को रखा है, परंतु आज्ञाकारिता को नहीं जीवन में अपनाया? इन लोगों के साथ क्या होने वाला है? मत्ती रचित सुसमाचार 7वें अध्याय के 22 और 23 में हमें चेतावनी दी गई है। ऐसे लोग जिन्होंने केवल बाहरी विशेषाधिकारों पर अपने भरोसे को रखा है, परंतु आज्ञाकारिता नहीं दर्शाया, आज्ञाकारिता पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, उनको प्रभु क्या कहने वाले हैं? एक दिन, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। प्रभु उनसे कहेंगे, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। तुम्हारे पास सब प्रकार के बाहरी विशेषाधिकार होने का दावा है, लेकिन तुम्हारे पास आज्ञाकारिता नहीं है, मैंने तुम्हें नहीं जाना। जिन बाहरी विशेषाधिकारों को हमने पाया है, अगर उन विशेषाधिकारों के संग हम आज्ञाकारिता को नहीं दर्शाएंगे, एक दिन यही बातें हमें दोषी ठहराएंगी। तोड़ों का दृष्टांत हम सबने सीखा है। एक स्वामी दूर देश जाने से पहले अपने सेवकों को बुलाकर क्या देकर गया? तोड़े देकर गया। एक को 5, एक को 2 और एक को 1। हमें मालूम है उस घटना में, दृष्टांत में आगे क्या होता है। 5 वाले ने 5 का 10 किया, 2 वाले ने 2 का 4 किया, लेकिन 1 वाले ने क्या किया? 1 वाले ने कुछ नहीं किया। यानी उसके पास जो विशेषाधिकार मिला था, स्वामी से उसे 1 तोड़ा मिला था, लेकिन उसने उस तोड़े का कुछ किया ही नहीं। उस विशेषाधिकार को वैसा का वैसा धरती पर गाड़ के रख दिया। क्योंकि उसे 1 तोड़ा मिला था, इसीलिए वो
दोषी ठहरा, क्योंकि उसने उसके साथ, उस विशेषाधिकार के साथ कुछ नहीं किया। आइए हम चौकस होकर, सतर्क होकर अपने जीवन को परखें और देखें क्या हमने इन विशेषाधिकारों का इस्तेमाल आज्ञाकारिता के लिए किया है, हम कर रहे हैं या नहीं। आइए हम अपने जीवन को परखें। इस बात को हम समझें कि एक विश्वासी जो पाप में जीवन जी रहा है और एक अविश्वासी जो पाप में जीवन जी रहा है, दोनों एक बात नहीं। विश्वासी करने वाला पाप और वही पाप अगर अविश्वासी करे, दोनों एक ही बात नहीं हुई। विश्वासी जो पाप करता है, विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्ति जो पाप करता है, वो अन्य लोगों के द्वारा किए गए पापों से अधिक गंभीर मसला है। जब प्रभु का दास, प्रभु के साथ संबंध होने का दावा करने वाले लोग अनाज्ञाकारिता में, पाप में जीवन जीते हैं, वो बहुत गंभीर मसला है, क्योंकि उन्होंने जाना है सत्य क्या है, गलत क्या है, और उन्होंने जानकारी प्राप्त करने के बावजूद प्रभु के खिलाफ जाने का फैसला किया है। वो बहुत गंभीर। अंत में पौलुस इस भाग का अंत कर रहे हैं, समाप्त कर रहे हैं, इस बात को दर्शाते हुए कि सच्चा यहूदी कौन है। इस यहूदी नैतिकतावादी को यह पौलुस ने समझा दिया है कि तुम जो दावा कर रहे हो तुम यहूदी हो, वो गलत है। तुम वास्तव में यहूदी नहीं हो, तुम एक पाखंड में जीवन जी रहे हो। फिर सच्चा यहूदी कौन है? 28 और 29 में पौलुस कहते हैं, केवल बाहरी वास्तविकताएं एक सच्चे यहूदी को नहीं बनाती है। केवल बाहरी वास्तविकताएं एक सच्चे यहूदी को नहीं बनाती है, लेकिन हृदय की आंतरिक अवस्था या हृदय की आंतरिक वास्तविकता एक सच्चे यहूदी को बनाती है। सारांश में पौलुस एक सच्चे यहूदी के बारे में ये वक्तव्य कहते हैं। कौन है सच्चा यहूदी? जो केवल बाहरी वास्तविकताओं तक अपने विशेषाधिकारों को सीमित नहीं रखता, लेकिन उनके प्रभाव को अपने आंतरिक वास्तविकता में लेकर आता है। और हम भी यही सारांश एक सच्चे मसीही के बारे में कह सकते हैं। कौन है एक सच्चा मसीही? वह नहीं जो केवल बाहरी वास्तविकताओं में बना रहता है या गर्व करता है, लेकिन वह जो अपने हृदय में, हृदय की आंतरिक अवस्था में परमेश्वर के विशेषाधिकारों के प्रभाव को आने देता है। आइए हम इस बात को समझें, केवल वचन, केवल प्रार्थना, केवल कलीसिया में आना या बपतिस्मा, ये सब बाहरी बातें मात्र किसी को सच्चा मसीही नहीं बनाती। कौन है सच्चा मसीही? जो इन बाहरी वास्तविकताओं को आंतरिक जीवन में बदलाव के माध्यम के रूप में इस्तेमाल करता है और एक ऐसे हृदय को रखता है जो परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य है। तो आइए हम अपने आप को परखें, हम अपने हृदय को परखें, क्योंकि हमारा परमेश्वर हृदयों को जानता है। कहने का मतलब ये नहीं कि बाहरी वास्तविकताओं का कोई इस्तेमाल नहीं। आज्ञाकारिता है तो बाहरी वास्तविकताएं भी हैं, लेकिन बाहरी वास्तविकताओं का केवल होना आज्ञाकारिता का सबूत नहीं है। हृदय की अवस्था आज्ञाकारिता को दर्शाती है। तो आइए हम समाप्त करें। हमने क्या सीखा इस पूरे भाग में से? 17 से 30 तक की आयतों में से हमने पाखंड के 4 लक्षण सीखे। ऐसे एक व्यक्ति के जीवन में पाया जाने वाला पाखंड जो परमेश्वर को जानने का दावा करता है। कौन कौन से लक्षण? पाखंड का संबंध बाहरी वास्तविकताओं के साथ, केवल और केवल बाहरी वास्तविकताओं। पाखंड का संबंध असंगति के साथ। और आज हमने सीखा पाखंड परमेश्वर के नाम को अपमानित करने का कार्य करता है। और अंत में
हमने पाखंड से संबंधित चेतावनी देखी कि जिन बाहरी वास्तविकताओं पर पाखंड खड़ा है वह एक दिन उखाड़ दी जाएगी, और जो आज भरोसे का कारण है कल विनाश और न्याय का कारण ठहरेगा। तो आइए भाई और बहनों, हम इस प्रकार के पाखंड को अपने जीवन में न रखें, हम अपने जीवन को बहुत ही गंभीरता के साथ जीने वाले बने। बिना आज्ञाकारिता के मसीही जीवन व्यर्थ है। आइए हम अपने आप को मूर्ख न बनाएं, अपने आप को परखते हुए आगे बढ़े। प्रभु के नाम की महिमा हो।